آج हम आपको एक मियाँ बीवी की कहानी सुनाएंगे जिनके दरमियान फासलों की दीवार आ खड़ी हुई थी। जमील गाना गुनगुनाते हुए अलीशा को देख रहा था, जिसके चेहरे के तासुरात मुसलसल बदल रहे थे और माथे के बल मजीद तनाव का शिकार हो रहे थे। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे सबके सामने मत गुनगुनाया करो, फिर भी बात समझ में नहीं आती। आ तो जाती है लेकिन रहा नहीं जाता। तुम्हें देखते ही ये अल्फाज मुंह से फिसल ही जाते हैं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ या महबूबा? दोनों हो, बल्कि तुम ही तो हो मेरी सब कुछ। बातें जितनी मर्जी करवा लो तुमसे। चलो आप काम में मेरा हाथ बटाओ, बच्चों के आने का वक्त हो गया है। ये काम मेरे नहीं तुम्हारे करने के हैं प्यारी बेगम साहिबा। जमील, मैंने सोचा नहीं था कि पसंद की शादी के बावजूद भी मुझे तुम जैसा बंदा मिलेगा जिससे मेरा एहसास ही नहीं होगा। नहीं सोचा था तो अब सोच लो ना। जमील ने मुस्कुराते हुए अलीशा की तरफ देखा, जिसके गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। वो उठी और बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। बच्चों के आते ही उनके साथ मसरूफ हो गई और जब काम से फारिग हुई तो रात के खाने का वक्त हो चुका था। खाना सबको देकर और बच्चों को सुलाते हुए वो भी वहीं सो गई। अचानक ही दरवाजा बजने पर उसकी आंख खुली तो नबील को सामने पाकर उठ बैठी। मैं यहाँ थी तो आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था, तुम बच्चों के साथ मसरूफ थी और इसी मसरूफियत में खोकर यहीं सो गई। जमील ने गुस्से से कहा, अब उठो और जल्दी से नाश्ता बनाओ, लेट हो जाऊंगा मैं। बच्चों को छुट्टी है, मुझे नहीं। अलीशा ने जल्दी से मुंह धोया और नाश्ता बनाने चली गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर जमील के सामने रखा और उसके जाने का इंतजार करने लगी। वो मुंतजिर थी कि कब वो जाए और अलीशा रानी घर के कामों से दो दो हाथ करे। दरअसल उसके दिलो दिमाग पर बाकी सारे काम इस तरह सवार रहते थे कि शौहर को उसने अहमियत देनी ही छोड़ दी थी। जमील ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और काम के लिए निकल गया। अलीशा ने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था और घर की सफाई सुथराई में जुड़ गई। सास ससुर को नाश्ता देकर अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। उसी दौरान उसकी दोस्त की कॉल आ गई। अलीशा ने कई बार फोन बंद किया और अपनी दोस्त को मैसेज किया कि 1 घंटे तक मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, अब दोबारा मुझे तंग मत करना। मगर हस्बे मामूल अलीशा घर के कामों में उसको फोन करना भूल ही गई और ठीक 2 घंटे बाद उसकी दोस्त फरियाल उसके घर मौजूद थी। उफ खुदाया, ये कौन है जो घंटी पर हाथ रखकर भूल ही गया है? दरवाजा खोलने पर फरियाल को देखकर अलीशा ने कहा, क्या आफत आई थी कि घर ही चली आई? शर्म करो, तुम्हारी दोस्त हूँ मैं। मुझे याद है कि ये आफत मेरी दोस्त है। अब बताओ क्या कारनामा किया है जो सुनाने चले आई? कसम से तुम कैसे मेरे दिल की बात समझ लेती हो? बैठो तो सही, बताती हूँ। जानती हो, मुझे एक दोस्त मिल गया है। कहाँ, कैसे और क्यों? फेसबुक पर उससे दोस्ती हुई। आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हुई और अब ये बातचीत मुलाकात का रूप धारने वाली है। मतलब इतनी जल्दी दोस्ती की और अब मुलाकात का शर्फ बख्श रही हो? किस खुशी में? मुझे लगता है वो मुझे समझने लगा है, मेरी हर बात की तारीफ करता है। जानती हो अलीशा, तुम्हारे उस कजन से बहुत अच्छा है जो मेरा सरताज बना दिया गया है। अयान को तो मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल नहीं होता जितना शाहनवाज को है, और मैं भी जब उससे बात करती हूँ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। बहुत बुरी बात है फरियाल, अयान भाई तुम्हारे शौहर हैं। ये तो गलत बात है कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो। उनकी जिंदगी में भी तो और बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो क्या मैं एक दोस्त भी नहीं रख सकती? हमारे दरमियान सिर्फ बातचीत का रिश्ता है और शाहनवाज से बात करके मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अयान ने तो अब मेरी तारीफ करना भी छोड़ दी है। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता, बस काम ही काम उनके सर पर हर वक्त सवार रहता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक दोस्त बना लो। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुम सोचो, अगर अयान भाई को ये सब कुछ पता चल गया तो क्या वो तुम्हें माफ कर देंगे? उन्हें कौन बताएगा? मैं तो बता नहीं सकती, और तुम मेरी दोस्त हो ना, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी उन्हें ये बात नहीं बताओगी। खाने के लिए कुछ है तो दो, वरना मैं अब चलती हूँ। फरियाल कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चाय ही बना दो, बैठो। अलीशा ने उसे चाय पेश की और फिक्रमंदी से बोली, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम अपने शौहर के साथ खयानत कर रही हो, वो खुद ऐसे ही ठीक होगा, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। फरियाल चली गई, लेकिन अलीशा को एक अजीब सी उलझन में डाल गई। 2 हफ्ते से अलीशा जमील के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। हर वक्त मोबाइल में घुसे रहना, दफ्तर जाते हुए अच्छे से तैयार होना, शाम देर से घर आना, ये बात अलीशा के लिए नई थी। पहले तो जमील इतना तैयार नहीं होते थे। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन कितने दिनों से जमील ने वो गाना भी तो नहीं सुनाया। हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है।
वो काफी देर सोचों में गुम रही। फिर उसके जहन में न जाने क्या आया कि अलीशा ने भी मोबाइल उठाया और किसी नंबर पर मैसेज करने लगी। ये मैसेज करते हुए उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल अजनबी से थे, जैसे ये उसका नहीं किसी और का चेहरा हो। जवाब मौसूल होने पर वो मुस्कुराने लगी थी। आज इतने दिनों बाद अलीशा ने अपने सरापे का जायजा लिया तो उसे काफी कमी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद पर तो तवज्जो देनी ही छोड़ दी है और उसके असरात नजर आ रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया और पार्लर चली गई। बालों को एक नई लुक दी, फेशियल करवाकर वापस आई। पार्लर से आने के बाद वो कई बार आईने में अपना चेहरा देख चुकी थी। कैसे मैंने खुद को भुला दिया, इतने अरसे से वो अपने ऊपर तवज्जो ना दे सकी थी। अब वो खुद को मलामत कर रही थी। अब अलीशा और जमील मोबाइल में हर वक्त मसरूफ नजर आते, एक दूसरे से बात करने का मौका भी कम मिलता। अलबत्ता अलीशा ने अपने काम की रफ्तार को बढ़ा लिया था। सुबह वक्त से पहले उठ जाती, वक्त पर तमाम काम खत्म कर लेती और फिर आधे घंटे के लिए चहलकदमी के लिए बाहर जाना शुरू कर देती। इससे अलीशा की सेहत पर अच्छा असर पड़ा था। वो पहले से ज्यादा तरोताजा दिखने लगी थी, लेकिन जमील भी अब उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। दरअसल अलीशा ने भी एक दोस्त बनाकर उससे बातचीत शुरू कर दी थी और कई बार उस शख्स से पूछ चुकी थी कि आपको अपनी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं? पसंद है, मेरी पसंद की शादी हुई है, लेकिन आजकल वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। आप जैसी हो जाए तो क्या ही बात है। अलीशा ने सिर्फ अपने आँखों और हाथों की तस्वीरें उस शख्स को भेजी थी। वो उसकी आंखों पर ही फिदा हो चुका था और अब बार बार अलीशा से मिलने का तकाजा कर रहा था। अलीशा ने उससे मिलने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन मसला घर से निकलने का था। वो ऐसे वक्त में उससे मिलना चाहती थी जब जमील घर में न हो। पीर का रोज था। जमील जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और बार बार अलीशा को हिदायत दे रहा था कि जल्दी नाश्ता बनाओ, मुझे देर हो जाएगी। मशीन तो अब हूँ नहीं मैं, जो देर होनी थी हो चुकी, अब बताइए क्या करना है। जमील ने सिर्फ चाय पी और ऑफिस के लिए निकल गया। उधर अलीशा ने जल्दी जल्दी घर का काम खत्म किया और स्याह रंग की साड़ी पहनकर अच्छा सा मेकअप किया और फिर उसने अम्मा को बता दिया कि वो किसी दोस्त की तरफ जा रही है। जब वो होटल पहुंची तो उस शख्स को अपना मुंतजिर पाया। उसका मुंह दूसरी तरफ था। अलीशा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास पहुंची। वो जब फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसे देखता ही रह गया। तुम जी जमील साहब? अलीशा, तुमने ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है जमील। जब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि मर्द घर के कामों में मसरूफ रहने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे किसी और से दोस्ती कर लेनी चाहिए और आपको जलाना चाहिए ताकि आप मेरी तरफ माइल हो जाएं और मुझे ज्यादा तवज्जो दें। तो मैंने काफी सोचा उस बारे में और मेरा दिल हरगिज किसी और से दोस्ती करने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है। इसीलिए मैंने एक नए नंबर से आपको मैसेज किया और कॉल पर भी अपनी आवाज बदलकर बात की कि आप मुझे पहचान न सकें। आपको अपने आधे चेहरे की तस्वीर भी उसी लिए भेजी कि आप मुझसे मिलने आए और मैं आपको बता सकूं कि आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी। और आप जो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे, मेरे इस रूप से मुतासिर होकर आपने फोन पर वो हर बात मुझसे की जो मैं सुनना चाहती थी। जमील मेरे राजा, आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे दोस्त भी हैं। मैंने बचपन से आपको चाहा है और इस चाहत में कभी कमी नहीं आएगी। मुझे अपने इकलौते राजा से मिलाने का बहुत शुक्रिया। जमील, मेरी दोस्ती अब आपसे मजीद गहरी हो गई है, इसलिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार, प्यार और दोस्ती की बिना पर ही कायम रहता है और अगर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएं तो तीसरे किसी दोस्त की जरूरत बाकी नहीं रहती। यही एक रिश्ता औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है, बाकी सब तो झूठे बंधन है। चलिए मेरे राजा। फिर जमील ने मोहब्बत से अलीशा का हाथ थाम लिया। वो जानता था कि वो गलती पर था। जब इतनी प्यारी बीवी मौजूद थी तो इसे किसी और से यानी अलीशा से कोई और लड़की समझकर बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इसे अपनी बीवी का दोस्त बनकर प्यार और इज्जत देनी चाहिए थी।